दीजिए बाबू लोग, यहाँ पे एक्टिव का सेंटेंस होगा कि शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा चुके हैं। क्या है? पढ़ा चुके हैं। अब इसी चीज को अगर आप पैसिव बनाएंगे, इसी चीज को पैसिव बनाएंगे हिंदी में, तब देखिए क्या बनेगा कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका है। क्या किया गया है? पढ़ाया जा चुका है। या फिर पैसिव में इसका बनेगा एक और कि विद्यार्थियों को पढ़ाया गया है। ठीक है, पढ़ाया गया है। अब देखिए, मुझे यह बात बताया गया है। ठीक है, या फिर मुझे, ध्यान देंगे, यस सर, मुझे यह बात बताया जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये ऊपर वाला एक सेंटेंस एक्टिव है, बाकी ये सारे के सारे क्या है? पैसिव है। तो इसमें देखिए आपके पास सेंटेंस आ सकता है जिसके लास्ट में, अगर आप हिंदी फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट में क्या होगा? जा चुका है, जा चुकी है, या फिर गया है। जैसे मुझे बुलाया गया है, आपको निमंत्रित किया गया है, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमें वहां सम्मानित किया गया है, क्रिकेट खेला गया है ना, एक कार खरीदी गई है। देखिए यहाँ पे गई से हमने बनाया। अब देखिए चुका चुकी कैसे आएगा बाबू लोग? चुका चुकी कैसे आएगा? हालांकि कभी कभी ये चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए बाबू, पता नहीं क्या हरकत हो रहा है। देखिए ध्यान दें, जैसे ऐसे सेंटेंस होंगे, अगर जा चुका है यूज कर रहे हैं तो हमें बुलाया जा चुका है, हमें बताया जा चुका है, आपको सम्मानित किया जा चुका है, उन्हें पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा ना। जैसे कहानी लिखवा रहे थे एक बार, तो हमने बताया था कि वो जो सोनार था वो पलक झपकते सारे गहने उसके बिक गए थे, लेकिन गहना क्या था? वो नकली था, यानी कि ग्लिटर्स का था, और उसको जो है कि वो सोना बता के बेच दिया था। इसीलिए हम लोग को ये समझना चाहिए कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सो नो अबाउट द राइट थिंग, यानी कि लेने से पहले सही चीज के बारे में जाने कि सही चीज क्या है। सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है ना। तो वहां पर हमने बताया था कि विलेजर्स रियलाइज दैट कि दे हैव बीन चीटेड बाय द कनिंग मैन, यानी कि उन गांव वालों को ऐसा अनुभव हुआ कि वे उस धूर्त व्यक्ति के द्वारा ठगे जा चुके हैं। ठीक है, वहां उस कहानी मैंने जो बताई थी वो इसी टेंस का आपका सेंटेंस था। ठीक है, गांव वालों को उस धूर्त व्यक्ति के द्वारा ठगा जा चुका है। तो क्या है? जा चुका है। ठीक है, तो यहीं से जो है कि वो सेंटेंस बनता, और वहां पर बता दिया गया होगा। आइए पैसे और फिर एक बार एक्टिव है, नहीं देखिए पैसिव लिखा है, विद्यार्थी को पढ़ाया जा चुका है। देखिए बाबू समझिए, यहाँ पर ये एक्टिव है जो कि टेंस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, ये कहाँ पढ़े? टेंस के अंदर। लेकिन अब यदि आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो पैसिव वाला जो सेंटेंस बनेगा, इसी का क्या होगा कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका है। पैसिव में जिसमें जा आता है वही। नहीं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी पीयूष कुमार सिंघानिया, कि देखिए कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता है तो क्या है? एक्टिव है। अगर सब्जेक्ट की प्रधानता है तो क्या है? एक्टिव है। इसमें काम कौन कर रहा है नहीं पता चल रहा है? शिक्षक काम कर रहा ना। अब नीचे वाला ये सेंटेंस पढ़िए,
इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। इसमें क्या है? काम कौन कर रहा है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन काम हो रहा है। देखिए विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका है, किसने पढ़ाया है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन विद्यार्थी पढ़े हैं। विद्यार्थी क्या है? पढ़े हैं। आई बात समझ में? बोलिए, समझ में आया? टावर वहां तक पकड़ रहा है? हाँ चलिए ठीक है, तो बने रहेंगे। देखिए इस सेंटेंस को अगर आप बनाते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा कि द टीचर, और देखिए आज कोई जाएगा नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, भागिएगा नहीं, तो हो सकता है आप जो है कि मिनी केक मिस कर जाएंगे। Oh my God. हाँ, तो इसीलिए बैठे रहेंगे। द टीचर हैज, सुन लीजिए, एक टीचर की बात है तो यहाँ द लगाएंगे। द टीचर हैज, अब देखिए पढ़ाना का taught, हाँ जी, परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? वर्ब की तीसरी फॉर्म। हमने वहां भी बताया था कि परफेक्ट किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, परफेक्ट किसी का भी है, वो क्या जो है कि लेगा? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो क्या बन गया? एक्टिव क्या बना? देखिए द टीचर हैज टॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की संख्या अधिक थी, इसलिए हमने कोई वहां पे आर्टिकल यूज नहीं किया। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये अब पैसिव का सेंटेंस है कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए, तो ये मेन मुद्दा ये है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? अब स्टूडेंट की संख्या एक से अधिक है, स्टूडेंट की संख्या एक से अधिक है। देखिए इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, हैज या हैव रहेगा, और उसके बाद भैया देखिए यहाँ यूज होता है बीन। क्या होता है? हाँ, बीइंग सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में आता है। किधर आता है? कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पर जैसे परफेक्ट में आएंगे, यहाँ पे हमारे साथ रहेंगे बीन। क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? बीन। हाँ, बीन देखिए ये लिखा हुआ, एक बीन ऐसा होता है जो डस्टबिन, क्या होता है, और एक बीन सब्जी होती है, ये वाली, हाँ, एक सब्जी वाली सब्जी बीन, सेम जिसको हम लोग कहते हैं घर में, सेम सबको जानता है ना? सेम, अरे सेम फरता है ना? हाँ वही वही, हाँ ठीक है। देखिए बाबू लोग ध्यान दीजिए, वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद अगर जो भी अदर वर्ड है इसमें यूज कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए ध्यान दीजिए, वो स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, क्या है? स्टूडेंट्स ना, हैव बीन लगेगा, तो स्टूडेंट्स की संख्या एक से अधिक है, तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैज और हैव का मामला ही है ना, कि ये जो है कि फ्लूरल है, ये वाला हैव, और ये क्या है कि सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। अब ये फ्लूरल है, तो अरे भैया इसमें देखिए, इसमें हम लोग स्पोकन वाले सेंटेंसेस लिए हैं ना, जो हिंदी वाले हैं, हिंदी सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं वे वाले सेंटेंसेस है। अगर इसमें बाई नहीं है, बाई वाला ये जो है कि नहीं है, इसमें तो नहीं लिखेंगे। अब एक्टिव में रहता है वो चीजें, तो एक्टिव से पैसिव जब चेंज करेंगे तो वहां पे वो चीज कंपलसरी हो जाता है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में है तो। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जो काम इसमें किया है, जिसने पढ़ाया है वो यहाँ नहीं है, लेकिन वही एजेंट यहाँ से गायब है। लेकिन हम लोग एक्टिव के जो सब्जेक्ट होते हैं उसको क्या, ऑब्जेक्ट होते हैं उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के साथ क्या यूज होगा? हाँ देखिए, हमेशा ध्यान देंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेगा। देखिए इधर प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ये बात जो है कि हमेशा ध्यान दीजिए, आया बात समझ में? देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और कोई एक व्यक्ति है, क्या लेगा?
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके जाएगा। अगर प्लूरल है तो प्लूरल वाला क्या करेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके जाएगा। अब यहाँ पे दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, हैज और हैव। तो देखिए ये जो है कि हैव का ये सिंगुलर फॉर्म है, हैज, ठीक है। अब इसका पास्ट टेंस हो जाता है हैड, अब पास्ट पार्टिसिपल भी हो जाता है हैड ना। अब आइए, तो ये स्टूडेंट्स हैव, उसके बाद बीन, देखिए हैव था, हैज हैव दोनों में से कोई एक, उसके बाद बीन ना। टॉट। हाँ देखिए स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बन गया, बस इतना ही बनाना था। सर जब कोची बोले उसको है स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट, हमारा सुना है हॉब। स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों को पढ़ाया गया है, सेम यहाँ पे बनेगा, सेम चीज यहाँ पे बनेगा ना। मुझे यह बात बताया गया, मुझे यह बात बताया गया, मुझे ना, तो मुझे का आई के साथ, देखिए आई के साथ हैव का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। देखिए एक्सेप्शन इज फाउंड एवरीवेयर, सभी जगह एक्सेप्शन पाया जाता है, अपवाद जो है कि हर जगह एक्सेप्शन। देखिए आई जो है कि कहीं डू लेके जाता है, आई कहीं एम लेके जाता है, आई कहीं वॉज लेके जाता है, आई कहीं हैव लेके जाता है। तो देखिए ये सिंगुलर है और ये जो है कि ये इसी के लिए बना है। अब यहाँ पे ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी ले लेता है और प्लूरल भी ले लेता है, ठीक है। आई के साथ हैव लगेगा, हैज लगेगा, आई के साथ हैव का यूज करेंगे, ठीक है। आई प्लूरल हो गया ना हैव। हाँ तो वही बात नहीं यहाँ समझाए कि ऐसा आदमी है कि कभी कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेके चला जाता है, ठीक है। तो आई हैव बीन, क्या बबुआ, आई हैव बीन, सबसे पहले यह बात का लिखना ही नहीं है, ये अदर एक्स्ट्रा मटेरियल है ये, ठीक है। उसको साइड में सबसे लास्ट में रखेंगे। यहाँ जो है कि कौन आएगा, बीन के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, बताना, टेल का क्या होगा, टोल्ड। तो आई हैव बीन टोल्ड दिस, बात का टॉक, देखें दिस थिंग ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, अगर बात अच्छी है, अगर बात अच्छी है, हाँ वही चीज समझा रहे हैं। भाई है, अरे तोरा दर्द से पहले दवाई दे रहे हैं, सब्र तो करो मेरे भाई। वाह वाह। हाँ देखिए वो ठीक है, स्टाइल अपना अपना होता है, बाबू राव जिंदाबाद ना हो। देखिए बाबू लोग, देखिए अगर बात बढ़िया है, बात दो तरीके का होता है, कोई मारपीट वाला होता है, कहीं कहीं बर्थडे वाला भी होता है, एगो बढ़िया बात भी है, वो खराब बात भी है। तो अगर बात मारपीट वाला है तो मैटर क्या होता है, दिस मैटर यूज करेंगे। अगर बात कैसा है, मारपीट वाला है तो दिस मैटर, यहाँ पे क्या होगा, मैटर। लेकिन अगर बात बढ़िया है तो दिस थिंग, यानी कि इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है, लोग बोलते हैं ना इट्स अ गुड थिंग ना। उसके बाद देखिए अक्सर जो है कि वीडियोज वगैरह में आप लोग देखते हैं कि हम खड़े वहीं होते हैं जहाँ मैटर बड़े होते हैं ना। अरे समझा रहे थे कि ऐसा बोला जाता है, लोग यूज करते हैं। हाँ देखिए तो थिंग और मैटर समझ में आया। जब बात बिल्कुल गड़बड़ है, मतलब बात मारपीट की है, तो मैटर यूज होगा, और अगर बढ़िया बात है तो थिंग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपको कहना है, अरे यह तो अच्छी बात है, इट्स गुड थिंग ना, ठीक है। अब जो है कि कहीं मारपीट वाला मैटर में फंसते हैं तो ऐसे भी गार्जियन लोग नहीं कहता है कि कहाँ से मैटर में तो फंस गया, मतलब मैटर। हाँ केमिस्ट्री में बताते, केमिस्ट्री में भी ये क्या है, मैटर आपको पढ़ना है। मैटर का तीन जो है कि स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। पढ़े हैं?
पढ़े ना। तो मैटर अलग होता है, उसका मतलब पदार्थ होता है। देखिए सेम चीज यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा बाबू, सेम चीज यहाँ पर यूज कर लिया जाएगा। क्लियर है? यस सर। इसको नोट करिए। नोट कर लिए। नोट कर लिए? तो नहीं किए जल्दी कीजिए। तो गांव वालों को ठगा जा रहा है। वालों को ठगा जा रहा है। देखें आयुष कुमार, ये सेंटेंस आप कॉन्टिन्यूअस में घुसे हुए अभी तक, वहां से निकलिए, परफेक्ट में आ गए हैं। नींद खुल गया ना? नींद में नहीं ना है? तो गांव वालों को ठगा जा चुका है। ठीक है, गांव वालों को ठगा जा चुका है। आप ध्यान दीजिए, गांव वालों को ठगा जा चुका है, ये सेंटेंस है। तो द विलेजर्स क्या होगा? द विलेजर्स ना। अब एक से अधिक गांव वाले थे तो क्या होगा? हैव बीन। और उसके बाद ठगना का चीट का क्या हो जाएगा? चीटेड। तो द विलेजर्स हैव बीन चीटेड। अगर नहीं रहता गांव वालों को नहीं ठगा जा चुका है, अगर नहीं रहेगा तब देखिए क्या करेंगे। द विलेज नहीं है बउआ, विलेजर्स। द विलेजर्स हैव नॉट बीन चीटेड। ठीक है, द विलेजर्स हैव नॉट बीन चीटेड, यानी कि हैव और बीन ये बीच में आएगा नॉट ना, यहाँ पे आपको नॉट यूज करना है। ठीक है, अब देखिए अगर सेंटेंस होगा कि क्या गांव वालों को ठगा जा चुका है, क्या गांव वालों को ठगा जा चुका है, तब देखिए क्या बनेगा? हैव को कर देंगे बाहर। ठीक है, हैव को बाहर, उसके बाद गांव वाले द विलेजर्स, द विलेजर्स हैव द विलेजर्स बीन चीटेड। ठीक है, ऐसे बना देंगे, ऐसे बन जाएगा। अगर देखिए सेंटेंस रहेगा गांव वालों को क्यों ठगा जा चुका है, तो यहाँ पे क्यों की इंग्लिश लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा।